वाले अमवा के सती माई के बगल में काशीनाथ एमएलसी जी का गांव है। कलाकार थे तो उन्होंने स्कूल में नाम लिखा थी सर। पहले तो होता था क्योंकि अपने को उतना हुनर नहीं था, महसूस होता है कभी कभी कि हमको ये स्थान मिला तो ये तो हमारे माँ बाप का आशीर्वाद। देखिए बहुत अच्छी, बहुत खुशी मिलती है हमको ये ज़िंदगी। पिताजी के साथ में हम जानते थे कि इनकी उम्र 64 बरिस की हो जाएगी, मनाएंगे कि भाई बार बार हमसे मिलते रहें। हमको बहुत खुशी मिली आपसे। नमस्कार, मैं प्रदीप मौर्य। आज दोस्तों आप बिरहा जगत में हम सब सारे लोगों, छोटे और बड़े कलाकारों का इंटरव्यू लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों इंटरव्यू लेते हैं तो जब बिरहा लोग गाते हैं तो उसमें एक ढोलक भी बजता है। तो जो ढोलक होता है वो ऐसे ही लोग ढोलक नहीं बजाते हैं दोस्तों, उसको सीखना पड़ता है, उसका भी क्लास होता है और उस ढोलक को बजाने के लिए उसके कारीगर होते हैं। तो दोस्तों आज उनसे हमारी मुलाकात हुई है, आइए उनके जानते हैं कि उनका वो कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे ढोलक बजाने का मन आया। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम राजेश उपाध्याय है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले अमवा के सती माई के बगल में काशीनाथ एमएलसी जी का गांव है। जी जी। जो बिरहा जगत के माने जाने कलाकार हैं। हाँ हाँ। और राज्य के स्तर के अच्छे नेता भी हैं। अच्छा अच्छा। उन्हीं के घर के बाजू में हमारा घर है। सर ये ढोलक बजाने का मन कब से चला आपका कि हमको ढोलक बजाना चाहिए? देखिए असल बात यह है कि हमारे पिताजी तो छोटे मोटे कलाकार थे। जी। उनके साथ में कभी कभार जाते थे तो वो गाते थे, वो ब्यास थे। अच्छा अच्छा। तो ब्यास थे तो गाते बजाते थे, उनके साथ तो अच्छे अच्छे लोग थे। जो हर कीर्तन उर्कीर्तन करते हैं जी उसी को? जी जी। अच्छा अच्छा। बिरहा भी गाते थे सर? बिरहा नहीं गाते थे, लेकिन ऐसे मान लीजिए फंक्शन हुआ हम्म। छोटा मोटा, जैसे बच्चों का व्यवहार हो गया हाँ हाँ। या बच्चा मुँह में पड़ गया या किसी का देहांत हो गया, उसमें पार्टी वगैरह छोटा मोटा करते अपना उसमें अच्छा जाते। निर्गुण भी गाते थे? हाँ वैसे भी जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें जो ढोल बजाते थे उन लोगों को देख करके हमको बहुत अच्छा लगता था। हम्म। बजाते बजाते पसीना निकल जाता था भाई। अच्छा। बहुत मेहनत करनी पड़ती मतलब थी। ढोल जो बजता है जी मतलब कि बहुत तेज से लोग बजाते हैं उसको? जी। ढोल तो बजता है लेकिन तेज से का मतलब आजकल ज़माना देखिए डिजिटल का हो गया है। हर जगह सब मशीनरी हो गई है सब। थोड़ा सा ऐसे यूँ किए कि पूरा आवाज़ निकलता है। निकल जाता तो है। पीटने से उसका मज़ा नहीं आता है, उसको दिमाग से बजाना पड़ता है, माइंड अच्छा से अच्छा। बजाना पड़ता है। हम्म। तो दिमाग जब ज़्यादा खर्चा होता है तो भाई पसीना निकलता है आदमी का। जी जी जी। तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि बहुत परिश्रम करना पड़ता है इस पे। तो हमने भी सोचा कि भाई हम भी थोड़ा बजाना चालू करें। हम्म। तो हमारे पिताजी छोटे मोटे कलाकार थे तो उन्होंने स्कूल में नाम लिखा दिया। हम जाने लगे, 2-4 हज़ार अपना खर्चा हुआ, हम भी थोड़ा मोड़ा सीखना चालू किए, सीख लिए। आज तो हमारे पास सब कुछ है, नाल भी रखे हैं। अच्छा। 10, 20, 50 कलाकारों के भाई नंबर हैं मोबाइल में, हम्म। आते जाते रहते हैं। अभी देखिए हम लोग आए हैं यहाँ, बिरहा के भीष्म पितामह माने जाते हैं श्री परशुराम जी यादव जी के स्टूडियो में आए हैं हम लोग। जी जी। यहाँ पे हमारा इंटरव्यू हो रहा है। जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत बहुत जी धन्यवाद जी, सर। बहुत खुशी हुई। सर ये ढोल जो है कि सब लोग नहीं बजा पाते, इसकी पढ़ाई होती है कि सिखाया जाता है? कहीं आप सीखे हैं सर? जी, सीखना पड़ता है, इसके लिए भी मेहनत परिश्रम करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। जैसे मान लीजिए भैया है मिक्सिंग अपना चालू किए हैं तो इसमें दिमाग लगता है, ठीक उसी प्रकार हम्म। उसमें भी दिमाग लगाया जाता है, उसकी भी पढ़ाई होती है, अच्छा उसका अच्छा। भी कोर्स किया जाता है, क्लास चलता है। तो ये सर कहाँ सीखे थे आप? ये तो हम यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में सीखे थे रामचंद्र जी के यहाँ। अच्छा अच्छा उनका अच्छा। आशीर्वाद है अपने ऊपर, हम्म। योगदान है कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे भाई। जी जी। जी। तो सर ये जैसे कहीं भी प्रोग्राम होता है तो आपको लोग बुलाते हैं तो आप वहाँ जाते हैं? जी, चले जाते हैं। हमारे पास बाइक की साधन है, हर 2 साल में उसको चेंज करना पड़ता है। भाई रात में हो, दिन हो, दोपहर हो, कभी भी जाना आना पड़ता है। जी। तो तो सर कभी ऐसा भी आपके मन में आया कि हम भी गाना वाना गाएं, चाहे बिरहा उरहा, चाहे जो बाबूजी करते थे हाँ, वैसा? उसमें तो थोड़ा-सा भाई जब कलाकार हैं उसमें सब सारे लोगों के पास जब रहते हैं तो कुछ उनका सीख के तो कुछ गुनगुनाने का मन मन करता है। करता है भाई, हाँ क्यों हाँ। नहीं, क्यों नहीं। तो सर ये मतलब कहने का मतलब ये था कि जब आप कभी प्रोग्राम में जाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि जो लेट हो गया हो और पब्लिक आपको इंतज़ार कर रही हो, तो उस टाइम में माहौल कैसा रहता जी, है? जी, कभी-कभी होता है ऐसा है कि भाई फंक्शन हम्म। है उसमें सारे लोग हम ही लोगों का इंतज़ार, कलाकारों का इंतज़ार करते हैं। भाई कलाकार की ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं है और माने तो बहुत कुछ है। हम्म। 500 लोग इकट्ठे होकर के 2-4 लोगों को
ढूंढते हैं कि भाई कहाँ? हाँ, तो भाई वो तो भाई ज़िंदगी है, ये है, योगदान है, आप लोगों का आशीर्वाद है भाई, सम्मान मिलता है इतना, अच्छा लगता है अपने को। तो सर ये कहना चाह रहे थे कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? पढ़ाई अपनी देखिए हाई स्कूल की, हाई स्कूल करने के बाद 1 साल का गैप दे दिए, कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिर पढ़ाई चालू किए। हम्म, फिर भाई साहब छोटे थे तो सीआरपीएफ में भर्ती हो गए, फिर हम भी आज़ाद हो गए, अपना नाल बजाने लगे घूम के मस्त। अच्छा अच्छा। पहले तो माँ थी तो माँ बोलती थी कि भाई इससे गुजारा नहीं होगा, लेकिन अब तो मान लीजिए महीने में 15-20 दिन बुकिंग रहते हैं तो आ जाता है, धर्म कर्म चल जाता है, अच्छा अच्छा। कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी सर ऐसा नहीं लगता है कि जो ये आप नाल बजाते हैं, ढोलक वोलक बजाते हैं, कभी मन उदास नहीं होता है कि नहीं मुझे कुछ और करना पड़ेगा परिवार जीविका चलाने के लिए? कभी उदासी मन में आता है? ऐसी बात थी सर, पहले तो होता था क्योंकि अपने को उतना हुनर नहीं था, हम्म नॉलेज नहीं था, लेकिन स्कूल में पढ़ाई करने के बाद संग साथ लोगों से मुलाकात हुई, हम्म 10-20 लोग के नज़र में आ गया, मैं संपर्क में आ गया, धीरे धीरे आने जाने लगा। हम्म, तो महीने का 30 दिन होता है, 30 दिन में आदमी 15 दिन 18 दिन बुकिंग रहता है, तो एक दिन के 1000 1200 1500 तक मिल जाते हैं, तो अपना 20-25 मिल जाते हैं, तो क्या है, इससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा होने पे भी प्रॉब्लम होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। सर जैसे कि आप ढोल बजाते हैं जा जा के कहीं, मतलब हर कीर्तन और प्रोग्राम होता है, तो आपकी जो पढ़ाई करते समय जो लड़के हैं जी वो जी आपसे मिलते हैं तो कैसा मतलब मेल जोल रहता है? क्योंकि आप बड़े बड़े कलाकार से मिलते हैं, जी। कभी आप थोड़ा हर कीर्तन करने जाते हैं, मतलब हर जगह आप जाते हैं तो लोग आपसे मिलते हैं तो कैसा महसूस बहुत लगता है? अच्छा लगता है कि बहुत लोग सम्मान करते हैं, आदर देते हैं कि भाई हमको महसूस होता है कि हमको कभी-कभी फ़ील होने लगता है कि भाई हमारी भाई स्थिति परिस्थिति यहाँ तक आ गई कि लोग मिलने के लिए कभी-कभार तरस जाते हैं लोग, हफ़्ते दिन तक मुलाकात नहीं होती नहीं हो है, पाती है। नहीं होती है। आने के बाद हमको भी कष्ट होता है कि साथ में पढ़े हैं, लिखे हैं। लेकिन भाई मजबूरी है, भाई कलाकार हैं, कलाकार की ज़िंदगी कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ है। तो सर ये जैसे कि जो ढोलक बजाते हैं तो कोई टिप्स होता है कि मतलब कि इस टाइप बजाना चाहिए लोगों को, जब वो एकदम धुन में आ जाते हैं वो कैसा होता है, आप लोग को जोश कैसे आता है वो? देखिए धुन तराने तो अच्छा। ब्यास के ऊपर रहता है। जी जी। हम नाल बजाते हैं या जो भी पैड बजाते हैं या आर्गन बजाते हैं, कुछ भी बजाते हैं, हम्म। तो उन लोगों का सारे लोगों का दिमाग रहता है ब्यास के ऊपर। अब ब्यास की मर्ज़ी है वो कहाँ ले जाए, कब किस मूड में डाल दे, ये उनकी मर्ज़ी रहती है। हम कभी-कभार उसमें ट्रिक दे सकते हैं, अच्छा कभी-कभार अच्छा। 2 मिनट 4 मिनट का अपने मन का कर सकते हैं, हम्म। लेकिन पूरा अपने मनमानी नहीं कर सकते क्योंकि ब्यास के अंदर में हम लोग रहते हैं। ब्यास कहीं भी कुछ भी कहीं कर भी। सकता है। सर ऐसे जैसे कि कोई बड़ा गायक हो चाहे सिंगर हो, आप उनके साथ कभी ढोल वोल बजाए हों, ये आप जो काम वाम करने का मौका मिले, कोई ऐसा कोई व्यक्ति नाम? जी हैं, बहुत हैं। अभी तो क्या कहा जाए, अभी तो जिनके स्टूडियो में हम बैठे हैं, माननीय श्री परशुराम जी यादव जी के साथ भी हम इनका ढोल इनके गाने पे बजाए हैं। माननीय अच्छा अच्छा। श्री एमएलसी साहब के यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन हर साल होता है, जिसमें ये भी आमंत्रित होते हैं। ऐसे कलाकार 25-50 लोग आते हैं, जिसमें 2-4 लोगों के यहाँ बजाना पड़ता है। भाई थक जाते हैं लोग तो भाई सही बुलाना बात है। पड़ता है, तो उसमें हम भी जाते हैं, इनवाइट किया जाता है, जाते हैं, बजाते हैं। तो राम केवल यादव जी हो गए, परशुराम जी हो गए, या सीमा सरगम हो गई, ममता जी हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग हैं। तो सर जब ये बड़ी हस्तियां आपको बुलाती हैं तो उस टाइम आपको दिल से क्या बहुत निकलता है? अच्छा लगता है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, प्यार दुलार है, हम्म, और मैं चाहूँगा कि भाई ऐसे ही प्यार दुलार बना रहे। बहुत अच्छा लगता है जाने के बाद, हमको कभी महसूस होता है कभी-कभी कि जी। हमको ये स्थान मिला, तो ये तो हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है। बाप पिताजी हमारे भाई इस योग्य किए, वो जानते थे कि कलाकार की ज़िंदगी क्या होती है, जी क्योंकि जी। छोटे-मोटे वो कलाकार थे। तो सर ये जो बाबूजी का पद्धति चल रही आई है पीढ़ी, जैसे बाबूजी आपके गाते थे, जी। अब उसी ढर्रे पर आप चले आ रहे हैं, तो उससे आप खुश हैं कि नहीं सर? देखिए बहुत खुशी मिलती है हमको ये ज़िंदगी पा करके, और मैं चाहता हूँ कि भाई आगे की भी ज़िंदगी ऐसा करें कि हमको ये ज़िंदगी मिले, लेकिन मिलने वाली कहाँ है। हम जात के ब्राह्मण है, देखिए हमको तो भाई 2-4 10-20-50 जजमान भी छोड़ करके हमारे पिताजी गए हैं, लोग बुलाते हैं कथा करने के लिए, अच्छा। होम व्रता भी कर लेते हैं, हम्म, वो भी कला है, पतरा वगैरह भी देख लेते हैं, सब कुछ है, कला कोई
दिक्कत नहीं होती है सर आप अपने को। पतरा और ये कथा भी कर जी लेते हैं? कर लेते हैं, वो भी शादी तो विवाह भी इसको करा भी लेते सीखना हैं। पड़ा होगा। जी, इसके लिए हमारे पिताजी के साथ में हम जानते थे कि इनकी उम्र 64 वर्ष की हो जाएगी तो ये नहीं रहेंगे। अच्छा तो हम अच्छा। साल भर पहले से उनके साथ लगे थे कि भाई हमको भी कुछ नॉलेज इनके से हो जाए। और शादी ब्याह भी कराते हैं? हाँ जी, करा लेते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ जाते हैं, छोटे मतलब छोटे। सारा गुण जी बाबूजी जी दे के चले गए जी, आपको। है आप हारमोनियम भी बजा लेते हैं, ढोलक भी बजा लेते हैं, जी शादी भी ब्याह करवा लेते हैं, कथा भी करा लेते हैं। जी, करा लेते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद सर हमारे चाहेंगे सर आपका चैनल हम मनाएंगे, ऊपर वाले से मनाएंगे कि भाई चलता रहे, खूब चले, बहुत चले, इतना चले कि लोग कह दें कि नहीं चल गया। हम यही मनाएंगे पूरे भोजपुरी समाज से। जी प्रणाम करते हैं आपको और मनाएंगे कि भाई बार बार हमसे मिलते रहें। हमको बहुत खुशी मिली आपसे मिलकर भाई। बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। जी। थैंक यू।